अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से करीब करीब 20 क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। तो चलो देखते हैं त्रिकोणमिति का कैसा कैसा सवाल पूछा गया है और किस टाइप से उसको हम बनाते हैं। ठीक है, यही अप्रोच रखना कि बोर्ड एग्जाम में कैसे हम बनाएं। ऑब्जेक्टिव में दिमाग मत लगाना, हमको सारा चीज़ आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाना हमको कैसे कम समय में बनाना है। कॉन्सेप्ट तो तुमको क्लास में सिखाया ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 48 से शुरू होता है त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 48 है, थीटा बराबर दे रखा है कितना 30 डिग्री। हम बोर्ड पे लिखते हैं, तुमको लिखना नहीं है, तुमको डायरेक्ट लिखना है 4 cos 2 थीटा। डायरेक्ट कॉपी पे या क्वेश्चन पे ही लिखना 4 cos 2 थीटा। थीटा के स्थान पे 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60। 4 cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। सीधा 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। आंसर कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर ए। क्या बहुत भारी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताओ? नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन, थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री। एग्जाम में तुम लोग ये सब लिखने का काम नहीं करेगा कॉपी पे। एग्जाम में देखना कि थीटा तो 60 दे रखा है, माइंड में रखना। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो सीधा लिखेंगे साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब इसका जोड़ करने के लिए लघुत्तम मत लेने लगना। आधार सेम है, दोनों का हर समान है, तो ऊपर वाला को डायरेक्ट जोड़ो। √3 + 1 अब बट्टा के नीचे कितना 2। ये ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया, बताओ कितना कितना देर का सवाल है, 2-2 सेकंड, 5-5 सेकंड, 10-10 सेकंड का सवाल है। इस केवल डाटा याद रखना है कि साइन 60 कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है। अब बैठाना है, जोड़ना है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, 10 90 माइनस थीटा इंटू 10 थीटा। ठीक है, अब इस सवाल को क्वेश्चन में ही देखने के बाद हम क्या कर लेंगे, टिक लगा लेंगे। 10 90 माइनस थीटा कितना कॉट थीटा, और 10 थीटा तो है ही। अब बताओ 10 थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा है, गुना करेंगे तो कितना आएगा 1। तो इस सवाल को बनाने की जरूरत नहीं थी, कॉपी पे लिखने का जरूरत नहीं था। सीधा हम जानते 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, गुना में है 10 थीटा, तो कॉट थीटा गुने 10 थीटा कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका आंसर। बताओ कितना कितना देर का। त्रिकोणमिति से बहुत निहायती आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 के क्या दे रखा है, देखो 51 दे रखा है 10 थीटा बराबर कितना √3। अब 10 थीटा √3 दे रखा है, हम जानते हैं कि 10 थीटा और √3 किसका वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का। अब बोले कि सर 10 60 क्यों लगाएं, कॉट 30 भी तो लगा सकते हैं। बट ध्यान में रखना 10 में है तो 10 लगाएंगे तो 10 यहाँ से गैप हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना थीटा बराबर 60 डिग्री। अब बोलेगा ये काहे निकाले, काहे कि अगला इसी में एक क्वेश्चन पूछा है हमको कि सेक थीटा का वैल्यू बताइए, कितना सेक थीटा का। तो सेक थीटा का वैल्यू सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होगा 2। इसका उल्टा। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना ए। बहुत ज़्यादा टफ है, कोई इसको लंबा भी खींच सकता है। कैसे, 10 का वैल्यू दे रखा है तो सेक का वैल्यू लगाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ 1 + 10 थीटा का वैल्यू लगाएगा, यहाँ पे कितना, ध्यान देते जाओ, इससे भी बना सकते हैं। 10 थीटा का वैल्यू कितना दिया है √3। स्क्वायर तो नहीं था, इसमें तो स्क्वायर नहीं था, तो हम 10 थीटा का वैल्यू √3 बैठा दिए। स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। अब ये आएगा 1 और √3 का स्क्वायर कितना 3, ये आया कितना, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो सेक थीटा बराबर कितना √4 आएगा कितना। देखो आएगा एक्चुअल में +-2, एक्चुअल में आएगा कितना, लेकिन हमको हमेशा प्लस में ही रखना है क्योंकि ऑप्शन में तुमको प्लस वाला ही मिलेगा। ठीक है, प्लस वाला माइनस मिल जाए तो देखा जाएगा, बट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगाएगा, यही ए रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
दो तरीका है, जिस तरीका से तुमको बनाना है उस तरीका से बनाओ। डायरेक्ट इस टाइप से बनाना है, ऐसे बना लो। फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बैठा लो। और ये कन्वर्ट करवाना हम तुमको सिखाए हैं, हर एक त्रिकोणमिति डाटा को हर एक में कन्वर्ट करवाना। मतलब कॉस को सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेन को सब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को सेक को सब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करवाए हैं इतना, तो तुम डायरेक्ट किसी भी एंगल से तुम उसको बना सकता है। तो देखो तुमको बेस्ट अप्रोच क्या लगता है, ये अच्छा लगता है या ये अच्छा लगता है, कम समय में तुम्हारे लिए कौन सा बेनिफिट देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है साइन थीटा बराबर 1/2। अब कहीं ना कहीं 1/2 देखते मात्र हमको पता चल गया यहाँ पे 30 रहा होगा, 30 रहा होगा तब ना 1/2 होगा। तो 30 इसका मतलब हो गया थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। और थीटा 30 डिग्री हमसे पूछा है कॉट का वैल्यू, तो कॉट 30 और कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है √3। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, कॉस थीटा बराबर दे रखा है 4/5। अब कॉस थीटा 4/5 दे रखा है, हम बताए हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला B/H। H हमको 5 दिख रहा है, B हमको, तो P ऑटोमेटिक कितना, अगर H 5 नहीं दिखता तब निकालना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमको H कर्ण दिख रहा है 5, तो पाइथागोरस त्रिक 3 4 5, तो यहाँ पे P हो गया 3। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, टेन थीटा P/B, P/B, P कितना 3, B कितना, बताओ कितना देर का सवाल था। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है कैसे किस अप्रोच से बनाना है, ये तुमको आना चाहिए, तब जाकर के तुम कम से कम समय में बना पाएंगे। त्रिकोणमिति से 20 क्वेश्चन पूछा है, बोर्ड एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन दिया था कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर दिया 5/2 ये दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए। अब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा तब ये होगा जब इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 25/4 नहीं तो लिख सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं होल स्क्वायर, बोले सर होल स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2ab होता है a + b के, तो 2ab में दिमाग लगाओ, कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में जब ये आएगा गुना में तो क्या हो जाएगा, कट के 1 बना देगा। चलो देखते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर। इसका जब फॉर्मूला लगा a अब प्लस b का होल स्क्वायर किया तो a² प्लस b² प्लस 2, a कितना है कॉस थीटा, b कितना है सेक थीटा, और इधर क्या आएगा 25/4। अब ये तो हमको निकालना ही है, तो इसको अकेले रखो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ 2 कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक कितना होता है 1, तो ये बचेगा यहाँ पे 2, इधर है 25/4। अभी 2 को उधर लात मारो, उधर जाएगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, 25 में से कितना जाएगा 25/4 में से 2 उधर जाएगा, घटेगा। इस तरह का घटाव हम कैलकुलेशन में सिखाए थे, डायरेक्ट क्या करना है 25 - 8/4, 25 तो था ही, रहने दो, 4 दूनी 8 बट्टा में 4, 25 में से 8 गया तो कितना हो गया 17/4। देख लो 17/4 कहाँ पे है, 17/4 A4 आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55 में है साइन 45 प्लस कॉस 45
साइन 45 का वैल्यू 1/2, 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, लघुत्तम लिए कितना होगा √2, 1 + 1 आएगा कितना 2/√2। क्या ऑप्शन में है? ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है तो क्या करो, 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, अब बट्टा √2 चला गया हवा खाने, बचेगा √2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर है कितना है 56। 56 तो ससुरा बउआ वाला क्वेश्चन पूछा है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, देखो कैसे कैसे। कई सारा स्टूडेंट क्या करेगा, यही एग्जाम में टाइम तुमको बचाएगा, यही टाइम बचाएगा, यही सवाल सब करने क्या लगेगा। देखो करने क्या लगेगा एग्जाम में स्टूडेंट, सेक स्क्वायर 60 डिग्री है ना, -1, वो क्या करेगा सेक 60 का वैल्यू होगा 2, 2 का स्क्वायर करेगा, फिर 1 और 2 दूनी 4 में से गया कितना 3। ये भी तरीका ठीक है। कितना क्या सोचेगा, सेक 60 डिग्री -1, हम जानते हैं सेक थीटा -1 कितना tan थीटा 60, और tan 60 का वैल्यू कितना, और tan 60 नहीं होगा, सेक स्क्वायर -1 है तो tan स्क्वायर 60 होगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि 3 आंसर। दोनों तरीका से क्या होगा आंसर निकाल सकते हैं। तुमको जो अच्छा लगे वो, जिसको वैल्यू पता रहेगा फट से बैठा के निकाल लेगा, जिसको फॉर्मूला पता रहेगा तब भी वो क्या कर लेगा फट से निकालेगा। देखेगा tan 60 है, tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर करेंगे 3। बात समझ आ रहा है? ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर अगला है लो, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि √2 साइन 60 - अल्फा बराबर दे रखा है 1, तो अल्फा का वैल्यू। अब एक बात सोचो, दिमाग लगाओ, √2 यहाँ पे क्या है फालतू है, साइन कुछ भी रहे तो लिख सकते हैं, √2 गुना में उधर मारो लात मारेगा उधर जाएगा, किस में जाएगा बट्टा के नीचे, तो यहाँ पे साइन 60 - अल्फा ये हो जाएगा 1/√2। अब दिमाग लगाओ, साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है 45, तो यहाँ पे तुम लिख सकता है साइन 45, और यहाँ पहले से क्या है साइन 60 - अल्फा। अब बताओ साइन तो गैप हो जाएगा, बचेगा कितना 60 - अल्फा बराबर कितना 45। अल्फा को उधर लेके जाओ, क्योंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, लेके उधर चले गए प्लस में। इधर बचा क्या था 60, इधर क्या होगा आके 45। इसको हम डायरेक्ट सीधा भी कर लिए, कितना आ जाएगा 15। यही हमारा आंसर 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को और जल्दी बनाना है तो सोचो, साइन इतना का वैल्यू 1/√2 हुआ है, कहीं ना कहीं ये जो 60 - थीटा है, सॉरी 60 कहीं ना कहीं 60 - जो अल्फा है इसके स्थान पे क्या रहा होगा 45, यही ना रहा होगा, तब ना इतना आ सकता है 1/√2, तो इतना रहा होगा, तो इसका मतलब 60 - अल्फा बराबर कितना लिख दो 45। डायरेक्ट ला लो, इस सोचना पड़ेगा, मैथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3। फिर सेम सवाल है, इसको क्या करेंगे साइन 2 थीटा √3/2। अब दिमाग लगाएंगे कि साइन है कितना डिग्री यहाँ रहा होगा इस जगह पे कि √3/2 आया, कितना रहा होगा 60 डिग्री रहा होगा, तब ना √3/2। अब इसका मतलब हुआ कि 60 डिग्री यहाँ रहा होगा, लेकिन है कितना 2 थीटा, इसका मतलब 2 थीटा बराबर कितना, तो थीटा बराबर कितना, हमसे क्या पूछा था थीटा का मान। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर, ठीक है। में दे रखा है tan 36/cot 54, कितना देर का सवाल है 1 सेकेंड का। tan cot दोस्त होता है, अगर बट्टा में है और दोनों को जोड़ के 90 डिग्री पुट गया तो कितना मारेंगे, और डिटेल प्रोसेस तो पढ़ाई ही पहले। एक आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए। आ भी जाओ, क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन है 60। सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 24 डिग्री, यही है, इसका वैल्यू पूछा है। ध्यान से सुनो। अब हमको यहाँ पे कोई रूल नहीं लग रहा है, सेक कोसेक रहता तो चलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे जोड़ें तो कितना आ रहा है, 90 पूर रहा है, लेकिन ये सेक कोसेक नहीं है, ये क्या है, सेक कॉट है, तो यहाँ पे रूल नहीं। हम यहाँ पे क्या बताएं, एक को तोड़ो एक को छोड़ो। तुम एक को तोड़ दो एक को छोड़ दो, चाहे तुम्हारा इच्छा हम इसको छोड़ दे इसको तोड़ दे, या इसको छोड़ दे इसको तोड़ दे, किसी एक को छोड़ो किसी एक को तोड़ो। तोड़ने का तरीका, सेक स्क्वायर 66 रहने दिए माइनस कॉट स्क्वायर 24 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 66, ठीक है। अब इसको सेक इसी का वैल्यू इसी को तोड़ तोड़ के हम लिख रहे हैं, 66 माइनस कॉट कितना, कॉट 90 माइनस थीटा 10 स्क्वायर 66। अब बताओ सेक स्क्वायर 66 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 66 डिग्री कितना आता है, 1, ठीक है। अब तुम ये करके आंसर लो। ऑप्शन नंबर ए, सारा का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब प्लस 10 थीटा इंटू 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब साइन को रहने दो, पहले जो क्रिया करा मैं उसको कर लो। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा प्लस 10 थीटा तो रहने दो, और 10 90 माइनस थीटा। बताओ सेक कोसेक मल्टीप्लाई होता है, 10 कॉट मल्टीप्लाई, कितना आंसर हो जाएगा, कितना देर का सवाल था, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। फिर क्वेश्चन नंबर कितना है, 62। क्वेश्चन नंबर अगर 62 देखे तो देखो क्या क्या दे रखा है, निहायत ही आसान। कैसे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 4 देख रहे हैं दोनों जगह फालतू है, 4 को क्या करो बाहर, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 और साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2, यही होगा। अब कई सारा सोचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक पढ़ाए थे ना, यही पढ़ाए थे, बट यहाँ पे थीटा बट्टा 2 है, तो कैसे होगा, कुछ नहीं, यहाँ भी तो थीटा वही है, यहाँ पे अल्फा रे बीटा रे, कॉस स्क्वायर आम प्लस साइन स्क्वायर आम, वैल्यू कितना होगा, 1। बात समझ आ रहा है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे सेम होना चाहिए थीटा बटा 2। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है कितना है, कितना आंसर हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, बेहतरीन सवाल है, इसको कम समय में कैसे बना, देखो त्रिभुज ABC दे रखा है, 80 कोण 90 डिग्री, तो दिमाग मत लगाओ, सीधा 90 डिग्री है तो यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे 90 डिग्री, A यहाँ कर लो B यहाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, A यहाँ कर लो B यहाँ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। बोल रहा है कि कॉस A प्लस B बट्टा 2, इसका वैल्यू निकालें। अब याद करो ये सवाल एक्चुअल में है कौन सा सवाल, एक्चुअल में ये सवाल है सब्जेक्टिव, यहाँ पूछा किस में है, ऑब्जेक्टिव में। अब इस सवाल का आंसर कितना होगा देखते जाओ। ये 90 डिग्री है, अब ये कोण और ये कोण जोड़ के होना कितना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे A और B को जोड़ेंगे कितना होगा, अब बट्टा में 2 करेंगे,
और cos 45 का वैल्यू कितने देर का सवाल था? बात समझ में आ रहा है? समझना पड़ेगा कि हमको पूछा क्या है, हमको दिया क्या है। ये बोल रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे हम देख रहे a प्लस बी बटा 2 है, हम जानते हैं a प्लस बी जो होगा ये 90 है, तो ये दोनों जोड़ के होना कितना चाहिए? हमको नहीं पता है कि ये 30 होगा कि ये 60 होगा, हमको नहीं पता ये 80 है कि 10 है, बट ये तो पता है कि a प्लस बी कितना होगा 90। a प्लस बी के स्थान पे 90 लिख दो, बटा 2 करो 45, और cos 45 का वैल्यू 1/√2। ऑप्शन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे रखा है देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये पढ़ाए हैं? पढ़ाए क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम इसका उल्टा भी पढ़ाए थे, होता ये फॉर्मूला, लेकिन इसको पढ़ाए थे उल्टा। होता कितना इसका? -1। इसका क्या होता है? -1। कितना हो जाएगा? 1। ए डी फॉर देवसेना, बाहुबली में था ना,